आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र ठाकुर स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो कहानी है एक बाज की। एक बार की बात है कि एक बाज एक पहाड़ी पर कुछ अंडे देती है और उनमें से एक अंडा लुढ़क कर पहाड़ी के नीचे गिर जाता है। और ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि जो वो अंडा लुढ़क कर नीचे गिरता है, वो गिरता तो नीचे जरूर है लेकिन वो टूटता नहीं है। और उस पहाड़ी के नीचे एक फार्म हाउस बना होता है। तो जो फार्म हाउस का मालिक होता है वो देखता है कि कोई अंडा पड़ा है। जब वो उस अंडे को उठाता है तो वो सोचता है कि ये अंडा किस पक्षी का हो सकता है। अब वो उस अंडे को अपने फार्म के अंदर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ होती हैं और उस अंडे को भी उन मुर्गियों के अंडे के साथ वो रख देता है। तो जो मुर्गियाँ होती हैं वो उस अंडे को अपना ही अंडा मान लेती हैं और उसकी बहुत देखभाल करती हैं, उसको गर्मी देती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उन अंडों से जब चूजे निकल आते हैं और जो बाज का अंडा होता है तो उससे निकलता है एक बाज। अब जो बाज का बच्चा होता है तो वो क्या अपने आप को बाज समझता है? आंसर इज नो। वो भी अपने आप को उन मुर्गियों का बच्चा यानी कि चूजा मान लेता है। वो उनके साथ खेलता कूदता, उनके जैसा बोलता, वो जैसे पंख फड़फड़ाते सेम उसी प्रकार वो भी पंख फड़फड़ाता, 2-4 फुट वो भी उड़ने लगता उनकी तरह। जैसा जैसा मुर्गी के बाकी बच्चे करते यानी बाकी चूजे करते सेम वैसा ही वो बाज का बच्चा भी करने लगता था, क्योंकि मुर्गी भी वैसा ही करती थी। और एक दिन आता है कि जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी बच्चों से वो अपने आप को 3 गुना ज़्यादा बड़ा देख पाता है। वो देख पाता है कि वो सारे बच्चों से बहुत बड़ा है, बट फिर भी वो अपने आप को मानता क्या है कि वो एक मुर्गी ही है। अब एक दिन वो सब लोग खेल रहे होते हैं, तभी अचानक से आसमान से एक परछाई दिखती है ज़मीन पर। मानो ऐसा लगता है कि सूरज को किसी ने ढक लिया हो। तो जो बाकी मुर्गियां होती हैं वो ऊपर तो देख नहीं पाती हैं, वो हमेशा ग्रुप में रहती हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई डेंजर होने वाला है, कोई खतरा आने वाला है, तो वो सारी दौड़ करके अपने फार्म के अंदर छुप जाती हैं। लेकिन जो बाज का बच्चा होता है वो नहीं भागता है, क्योंकि वो ऊपर देख पाता है। तो वो देखता है कि ऊपर आसमान में एक बड़ा सा पक्षी उड़ रहा होता है और वो देखता है कि वो पक्षी जो उड़ रहा है वो धीरे धीरे उसकी ओर चला आ रहा था ज़मीन पे। तो जो बाज का बच्चा होता है वो देखता है कि सामने से एक बड़ा सा बाज चला आ रहा है। तो जो बड़ा बाज होता है वो उस बाज के बच्चे से बोलता है, अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एक बाज हो और तुम इन मुर्गियों के साथ क्या कर रहे हो? तो जो वो बाज का बच्चा होता है, मैं एक बाज हूँ, मैं तो एक मुर्गी हूँ, तब तो मैं इन मुर्गियों के साथ रह रहा हूँ। तो वो बाज बोलता है, नहीं, तुम एक बाज हो, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारा साइज इन मुर्गियों से कितना बड़ा है। तुम इन मुर्गियों से बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ सकते हो, तुम इस आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ सकते हो, तुम बादलों से भी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हो, तुम पहाड़ की चोटी पर जा सकते हो, तुम उसके लिए बने हो। ये क्या तुम यहाँ मुर्गियों के लिए नहीं बने हो? तो उस बाज के बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं, ये जो बाज है ये मुझे बहला रहा है, मुझे फुसला रहा है, ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। क्योंकि इससे पहले उसने मुर्गियों से एक कहानी सुनी होती है कि जो बाज होता है वो मुर्गियों को खा जाता है। तो वो बड़े बाज से बोलता है, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। और जो वो बाज का बच्चा होता है वहाँ से भागा भागा अंदर आ जाता है। मुर्गी के बच्चों की तरह ही वह भागा भागा उस फार्म के अंदर छुप जाता है। अब जैसे ही वो बाज का बच्चा उस फार्म के अंदर जाता है तो सारे मुर्गी उससे डरी हुई आवाज में पूछते हैं, अरे बाहर तो बाज आया था, तुमसे वो क्या कह रहा था? कहीं उसने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं, वो मुझे फुसला रहा था, मुझे बहला रहा था, मुझसे कह रहा था कि तुम एक बाज हो, तुम आसमान में उड़ सकते हो, तुम इस पहाड़ की चोटी पर जा सकते हो। अब जो बाकी के मुर्गे होते हैं वो कहते हैं, हाँ भाई तूने बहुत सही किया जो वहाँ से भाग आया। वो जो बाज है वो बाहर से भाग गया है कि नहीं? तो वो कहता है, हाँ वो भाग गया और मेरी जान बच गई।
दोस्तों अब जरा सोचिए, क्या वो बाज का बच्चा सच में बच गया? उस बाज के बच्चे के अंदर वो पावर्स थी कि वो उड़ सकता था, बट उसको मुर्गी बना दिया उसकी मानसिकता ने। और ऐसे ही होता है हमारी जिंदगी में। कई बार हम अपने अंदर के बाज को मार देते हैं। हमें लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और जब कोई सक्सेसफुल कामयाब व्यक्ति हमें बताता है कि तुम भी सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, तो हमें ये लगता है कि जो ये सक्सेसफुल व्यक्ति है, जो ये कामयाब व्यक्ति है, ये हमें बहला रहा है, हमें फुसला रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता हमसे। बट यहाँ पर हम अपनी पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते। हम भी उस बाज के अंडे की तरह गलत माहौल में एंटर कर जाते हैं, निगेटिव माहौल में उन छोटी मुर्गियों के साथ रहते हैं, और इसी वजह से हम कभी भी अपने अंदर के बाज को नहीं जगा पाते। अगर आपको लगता है कि आप नहीं उड़ सकते तो आप नहीं उड़ सकते। हम जो अपने आप को मान लेते हैं, हमारी जिंदगी वैसे ही बन जाती है। सो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर माइंड सेट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो पावर्स हैं उड़ने की, बट वो अपने आप को एक मुर्गी समझ रहे हैं। और आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, ताकि आपको ऐसी पावरफुल वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।